ओम प्रकाश जी के पुत्र आदित्य धनखड़, ओम प्रकाश धनखड़ जो हमारे हरियाणा भाजपा अध्यक्ष हैं, उनके पुत्र आए हैं यहाँ पर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कि धनखड़ साहब यहाँ पे सुबह आके अपनी श्रद्धांजलि देके समय अभाव के कारण से वो चले गए। युवा नेता आदित्य धनखड़ पहुंचे छुड़ानी धाम, स्वर्गीय ओमवती को नमन कर दी श्रद्धांजलि। क्षेत्र के विभिन्न गांवों में लोगों के सुख दुख में शामिल हुए युवा नेता। माता पिता का स्थान हमारे जीवन में गुरु से भी अधिक महत्व रखता है। मां हमारी जननी है तो पिता हमारा मार्गदर्शक है। माता पिता से ही हमें संस्कार मिलते हैं व जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। यह कहना है युवा भाजपा नेता आदित्य धनखड़ का। छतरी साहिब छुड़ानी धाम में गरीबदास जी पंथ की माताजी ओमवती जी की श्रद्धांजलि सभा व रस्म 17वें कार्यक्रम में पहुंचे युवा नेता ने स्वर्गीय ओमवती जी के चित्र के समक्ष पुष्प अर्पित कर उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि दी। युवा नेता आदित्य धनखड़ ने कहा कि स्वर्गीय ओमवती जी दादी जी हमारे परिवार की सदस्य की तरह थी और हमेशा भाई आनंद सागर जी, दया सागर जी, गंगा सागर जी, कमल सागर जी सभी भाइयों का हमें स्नेह व सहयोग मिलता रहा। श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए आदित्य धनखड़ ने कहा कि परम पिता परमात्मा दादी जी की आत्मा को शांति दे और परम धाम में स्थान दे। हल्का बादली के गांव बामड़ोला में दीप ठेकेदार के पिताजी के देहावसान के बाद परिवार को सांत्वना देने पहुंचे आदित्य धनखड़ ने कहा कि जीवन में सुख दुख धूप छांव की तरह है और हम सभी को ईश्वर को स्मरण करते हुए अपनी जिम्मेदारियों का बेहतर निर्वहन करते रहना चाहिए। हल्के के विभिन्न गांवों में आदित्य धनखड़ लोगों के सुख दुख में भी शरीक हुए। इस अवसर पर अजय जहांगीरपुर, प्रदीप बामड़ोला, पंजाब डाकला, सतेंद्र रैया, अमित डावला, नरेंद्र जाखड़ उनके साथ उपस्थित रहे। माताजी श्रीमती ओमवती जी के श्रद्धांजलि सभा और 17वें कार्यक्रम में पहुंचे हैं भाजपा हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष के पुत्र हैं युवा नेता भाई आदित्य धनखड़। आइए चर्चा कर लेते हैं। आज आप यहाँ श्रद्धांजलि समारोह में पहुंचे हैं और आपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं, क्या करेंगे? और ये परिवार बहुत ही सामाजिक हमारा बहुत ही गहरा रिश्ता है। पूरे परिवार के साथ बहुत ही गहरा। सुबह पापा आए थे पर जयंती लाल जी हमारे जो गवर्नर साहब हैं कि मतलब किसी सरकारी सभा के दिन जितना जाना होगा तो मेरी जिम्मेवारी लगा परिवार के सदस्य के तौर पर मैं यहाँ आया हूँ। और इसमें लोग होती से यही महसूस होता है कि हमारी जो दादी जी की एक महान आत्मा है और परमात्मा ने उन्होंने निश्चित तौर पर सबके अंदर जगह दी है, सब लोग के अंदर जगह दी है। और यही मैं अनुरोध करूँगा परिवार के साथ जिंदगी गढ़ी में माता जी के संस्कारों को विचारों को आगे बढ़ाने का काम है। उनका नाम रोशन। जी हाँ, और आज इस श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे थे विभिन्न गणमान्य जन और आदित्य धनखड़ ने भी यहाँ स्वयं पहुंचकर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं और जो शोक संतप्त परिवार है उनको सांत्वना भी प्रकट की है। हमारी दादी जी श्रीमती ओमवती जी के श्रद्धांजलि सभा में यहाँ पहुंचे सारे अतिथिगण, मेरे अंकल जी मूलचंद शर्मा जी हरियाणा सरकार में मंत्री हैं, हमारे विधायक बादली से कुलदीप वत्स जी और जो अतिथिगण हैं, मेरी माताएं बहनें, मेरी काकी ताई दादी चाचा ताऊ दादा सभी को प्रणाम करता हूं। मेरे पिताजी सुबह श्रद्धांजलि सभा में पुष्प अर्पित करके गए थे और मैं भी आप लोगों के बीच में आया हूं क्योंकि मेरा और मेरे परिवार का सागर परिवार के साथ एक अटूट रिश्ता है। हम बहुत ही पारिवारिक रिश्ता है, ये सत्संगी परिवार है और समाज के अंदर भी इस परिवार का बहुत ही बड़ा रिश्ता है। मेरे दादाजी भी सत्संगी हैं और वो एक बात हमेशा मुझे ये कहते हैं कि बेटा माँ बाप भले ही ये चोला छोड़ दें पर वो हमेशा आपके भीतर आपके संस्कारों में और विचारों में जीवित रहते हैं। तो मैं तो यही बताना चाहूंगा, परिवार को ये कहना चाहूंगा कि माता पिता बेशक ही चोला छोड़ दें पर उनके संस्कार, उनके आशीर्वाद आपके परिवार में हैं और सदा ही आप वो कार्य करेंगे जिससे आपकी माता जी को, हमारी दादी जी को हमेशा सौभाग्य प्राप्त होगा। और मैं इससे यही कहूंगा कि अभी सभी गणमान्य व्यक्तियों का, मेरे अंकल जी आनंद सागर जी का, रतन सागर जी का, दया सागर जी का, कि इस दुख की घड़ी में भी आप मजबूती से साथ रहें और जो एक व्यक्ति इस दुनिया में आया है उसको एक समय में जाना है
और परम पिता परमात्मा हमारी दादी जी को उनके घर में जगह दे, प्रदान करे, सतलोक के अंदर उनकी जगह निश्चित करे, इसलिए मैं प्रार्थना है दिल से। धन्यवाद।